नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मिक्सचर ऑप्शन ऑप्शन मिसर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक है जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज। सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, there are all the cell of organism have same amount of DNA was first reported by। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्स्की एंड एच इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कह रहा है कि द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए आर, यानी कि सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, ये कह रहा है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, यानी सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटोज शुगर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है प्यूरिन्स आर, यानी कि एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू रिंग नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए pyrimidine बेस। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोसिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ, ये कह रहा है 2,6-ऑक्सी-5 मेथिल pyrimidine इज। टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थाइमिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर ज्वाइंड बाई। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाई। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डबल हेलिक्स मॉडल वाज डीएनए वाज गिवन इन, यानी कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1953। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है डायमीटर ऑफ डीएनए इज अबाउट, यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है डबल हेलिक्स डीएनए ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हैंडेड क्वाइल्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, यानी कि नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है मूवमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रो प्रोमिस्कस डीएनए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए कह रहा है कि विच एन नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए, यानी कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरासिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आरएनए इज जनरली हैविंग। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है शॉर्ट लिव्ड आरएनए, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम आर एन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि नेम एम आर एन ए वाज गिवन बाई।
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैकब एंड मोनार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच इज कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीआरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीआरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच टाइप ऑफ आरएनए कंटेन्स अनयूजुअल बेस। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीआरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल इज, यानी 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ विच टाइप ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन, एंड 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि डी ऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस टुगेदर कंस्टिट्यूट, यानी 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है इन ए न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू शुगर एट। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, C1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाई ए बॉन्ड बिटवीन, मतलब 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 एंड C5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है वाटसन एंड क्रिक गॉट नोबेल प्राइज अलॉन्ग द विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है इन जेड डीएनए पिच ऑफ द टर्न एंड नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न आर, यानी कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 एंगस्ट्रॉम 12 बेस पेयर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है कि क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए वाज गिवन बाई। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है व्हाट इज बेस सीक्वेंसेस ऑफ एन एनिलीन एलाइनिल टीआरएनए at 3 and 2, 3 and 5 and रिस्पेक्टिवली। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल इज, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 to 30,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंट इन, यानी 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियो वायरस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, यानी कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कि इफ ट्रेटेड थाइमिडीन, यानी कि H3TDR is present in both strands of DNA, what will be the number of molecules of DNA having H3TDR after 3 replication, यानी डुप्लीकेशन। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेकेंड 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि सम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज सपोर्टेड एक्सपेरिमेंटली बाई, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजेल्सन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है इन रिप्लिकेशन न्यू डीएनए स्टैंड इज फॉर्म सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 and to 3 and डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। एक है एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रिप्लिकेशन आर, यानी कि 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड लाइगेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है ओकाजाकी सेगमेंट आर, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स ऑफ ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फार्मिंग ड्यूरिंग replication of DNA. Option B is right answer of this question. Now move question number 43 कह रहा है कि
Which of the following element is not present in a nitrogenous base? यानी कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस एनालॉग, यानी कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है विच इज बेस एनालॉग ऑफ एडेनिन, यानी 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एमिनो प्यूरिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बाउंड बाई, यानी कि 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है इन डीएनए गुआनिन पेयर्स विद, यानी 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है द फंक्शनल जेनेटिक यूनिट इज, यानी कि 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्ट्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कि द न्यूक्लिक एसिड एज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरसेस वाज प्रूव्ड बाय, यानी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्से एंड चेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है विच सीक्वेंस इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूल वेट? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा टी आर एन ए, ऑप्शन आर आर एन ए, एम आर एन ए, डी एन ए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है डीएनए रिप्लिकेशन इज, यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑन विच the synthesis of DNA occurs discontinuously is called। 52 का यानी 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है कि इन ए डीएनए मालिक्यूल, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए इज इक्वल टू टी एंड जी सी इज इक्वल टू सी जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। जीन आर मेड ऑफ, यानी कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन ए मैनर, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सब डिवीजन ऑफ ए जीन विच कैन बी अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है वन एंजाइम कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीडल एंड टाटम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी कि जीन वाज गिवन बाय के। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्नबर्ग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है नोबेल प्राइज फॉर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड वाज गिवन बाय। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओकोआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है हु डिस्कवर डीएनए लाइगेज एंजाइम। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुराना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड, यानी 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है विच इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा, यानी कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाई। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेमीन एंड बाल्टीमोर, यानी कि 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन आरएनए टेम्पलेट वाज शोन फर्स्ट इन, एंड 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउस सार्कोमा वायरस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है ओपेरान मॉडल एज ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया
आवाज गिवन बाई, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैकब एंड मोनाइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है ओपेरान इज मेड ऑफ एन, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, structural gene and associated control genes. Option C is the right answer of this question. Now move to question number 67. एक है the repressor molecule which unite with the operator gene to stop transcription are produced by, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि रेगुलेटर जीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है द टर्म जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। बीडल एंड टार्टम he gave his one gene one enzyme theory while he was working on, यानी 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड मड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है ए स्पीसीज ऑफ न्यूरोस्पोरा विच कैन नॉट ग्रो ऑन ए सिंपल मिनिमल मीडियम इज कॉल्ड, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आक्जोट्रॉप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है फेनिल कीटोन्यूरिया इज ड्यू टू, यानी 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ऑफ एन एंजाइम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है द टर्म सिस्ट्रॉन म्यूटान एंड रिकॉन वेयर गिवन बाई, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सीमोर वेंजर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है इफ डीएनए इज हीटेड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट व्हाट विल हैपन, यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू चेन यानी कि स्ट्रैंड्स ब्रेक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज 100 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट्स स्ट्रैंड, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन ऑफ एलानिन टीआरएनए वाज डन बाई, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी खुराना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है नंबर ऑफ बेस पेयर इन एलानिन टीआरएनए इज, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 77 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा था डीएनए सेगमेंट काजिंग एलिटिमेट रिकॉम्बिनेशन आर कॉल्ड, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोशंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है द टर्म ट्रांसपोशंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेजेज एंड जैकब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहा है द जंपिंग इन यानी कि कंट्रोलिंग एलिमेंट वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई मैक क्लिंटॉक, यानी कि 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्न। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है द डीएनए सेगमेंट विच हैव आरएनए ओरिजिन आर कॉल्ड, यानी कि 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि रेट्रो पोसन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, यानी 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरप्टेड जीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। इंफॉर्मेशन पीसेस ऑफ स्प्लिट जीन्स आर, यानी कि 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड, यानी कि 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरेनबर्ग एंड मथाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है मल्टीपल कोडिंग सिस्टम ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड, यानी 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जनरेट जेनेटिक कोड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85। द ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड वाज प्रपोज्ड बाय, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफएससी क्रिक।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है चेन इनिशिएशन स्टार्टर कोडान इज, यानी कि 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AUGR GUG। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस यानी चेन टर्मिनेशन कोडान? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि UAA। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है डिलीनेशन ऑफ जेनेटिक कोड वाज डन बाई, यानी 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरेनबर्ग, खुराना एंड आर होली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है द टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ जीन्स इज, यानी 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सदर्न ब्लॉटिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। द RNA स्पेशली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? tRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन इन ए सेल इज डिटरमाइंड बाई, एंड 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92। जीन कंट्रोल एंड 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है यूकैरियोटिक DNA कैन बी distinguished from prokaryotic DNA on the basis of, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूकैरियोटिक DNA is much more per cell. Eukaryotic DNA has more stable average GC content. Eukaryotic DNA is typically non-homologous. All of the above. Option D is right answer of this question. Now move question number 94. एक nucleic acids are found in, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली DNA, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाबिना एंड इकोलाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है DNA एंड RNA आर सिमिलर इन हैविंग, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97। ये कह रहा है ट्रांसक्रिप्शनल जीन इज कंट्रोल्ड बाई, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रोमेटिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98। ये कह रहा है द इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल विच कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99। एक विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज फाउंड ओनली इन RNA एंड नॉट इन DNA, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100। एक हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन a molecule of DNA having 120 adenine and 120 यानी 120 guanine bases, यानी 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन जीरो वन का क्वेश्चन कह रहा है देयर आर, यानी कि 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 3 टाइप्स ऑफ RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102। ये कह रहा है कि DNA इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103। ये कह रहा है DNA डज नॉट कंटेन, यानी 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है द mRNA इज फॉर्म्ड, 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्म DNA इन न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 105। ये कह रहा है मिचेल्सन एंड स्टेहल is used which technique to demonstrate semi conservative mode of replication of DNA, 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन बी ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 106। ये कह रहा है पिरिमिडीन ऑफ RNA
आर रिप्रेजेंटेड बाई 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यूरेसिल एंड साइटोसिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 107। ये कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन व्हाट हैपेंस। 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108। ये कह रहा है कि इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट mice injected with mixture of heat killed S type bacteria and living R type bacteria were killed because 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया चेंज इनटू यस टाइप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109। ये कह रहा है हाउ मेनी आउट ऑफ 64 पॉसिबल ट्रिपलेट कोड फॉर एमिनो एसिड। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 61 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110। ये कह रहा है आरएनए इज एब्सेंट इन यानी कि 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लाज्मा लेमा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111। ये कह रहा है कि इन द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड रिलीजिंग ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज यानी कि 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टोपोआइसोमरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है कि स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बाउंड बाई। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113। ये कह रहा है एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज हेल्प्स इन यानी 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटालाइज बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट एमिनो एसिड्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस पॉसेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड यानी कि 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115। ये कह रहा है ड्यूरिंग रिप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस अकर्स डिसकंटिन्यूअसली ऑन वन स्टैंड बिकॉज 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड in only one direction. Option D is right answer of this question. Now move question number 116। ये कह रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड यानी 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिप्लिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117। ये कह रहा है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डीएनए स्ट्रैंड एट एन इंटरनल पोजीशन इज 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि 118 कह रहा है सेक्स सेल्स जनरली पोसेसेस यानी कि 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा half the amount of DNA as the body cells। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 119। ये कह रहा है कि डीएनए जनरली एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ यानी 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ डीएनए एंड आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है कि नोबेल प्राइज टू डॉक्टर एच जी खुराना वाज गिवन इन यानी कि 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 196 यानी 1968। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि 121 कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ यानी 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 122। ये कह रहा है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज एनचॉल्ड टू यानी कि 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मीजोसोम्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123। ये कह रहा है कि एंजाइम यूज्ड फॉर अनविंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज यानी कि 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अनविंडेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 124। ये कह रहा है फर्स्ट एमआरएनए कोडॉन डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मथाई इज यानी 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रिपल यू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 125। ये कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड इज यानी कि 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस शुगर एंड फॉस्फेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
126 ये कह रहा है द फर्स्ट ट्रिपलेट कोडान डिस्कवर्ड ट्रिपल यू कोड्स फॉर, यानी कि 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेनिल एलानिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 127 ये कह रहा है विच साइट ए tRNA मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड टू mRNA मॉलिक्यूल। 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी कोडान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128 ये कह रहा है इन DNA 10% गुआनिन इज प्रेजेंट, हाउ मच थाइमीन इज प्रेजेंट। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 129 ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट यूजिंग N50 इन हैवी नाइट्रोजन टू कन्फर्म द सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA वेयर कैराइड आउट बाई, यानी कि 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजेल्सन एंड स्थैल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 130 ये कह रहा है DNA कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड चेन्स if the sequences of nucleotide in one of the chains is AGC, TT, CGA, then the nucleotide sequence in the other chain shall be। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 131 ये कह रहा है इन DNA द बेस पेयरिंग अकर्स एज। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन विद थाइमीन एंड साइटोसिन विद गुआनिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 132 ये कह रहा है वाटसन एंड क्रिक आर नोन फॉर द डिस्कवरी दैट DNA, यानी कि 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133 ये कह रहा है न्यूक्लियोसाइड इज, यानी 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 134 ये कह रहा है एक कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस एंड देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड ऑल टुगेदर, हाउ मेनी कोडान विल बी देयर, यानी कि 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 64 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135 ये कह रहा है नोबल प्राइज टू डॉक्टर एस जी खुराना वाज गिवन फॉर। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी टेलिंग बेस सीक्वेंसेस ऑफ एलानिन tRNA। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इज। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है द फंक्शन ऑफ tRNA इज। 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 138 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, यानी कि 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि ए न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डबल हेलिकल मॉडल DNA, यानी 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए इक्वल टू सी, सी इक्वल टू जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140 ये कह रहा है कि रिप्लिकेशन ऑफ DNA इन यूकैरियोट्स कमेंस फ्रॉम, यानी कि 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि सेवरल साइट्स along the DNA of the chromatid simultaneously। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 141 ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट, यानी कि 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट सेलुलर RNA इज सिंगल स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है if the DNA codon are ATG and a cytosine base is inserted at the beginning, which of the following will results, यानी कि 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CATGATGATG। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट इन tRNA इज। 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CCA3 एंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाई। 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि मिजेल्सन स्थैल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145 ये कह रहा है द ऑपरेटर जीन ऑफ लाइकोपेरान इज टर्न्ड ऑन व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड टू, यानी कि 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
repressor protein. Option C is right answer of this question. Now move question number 146. ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147। ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड द एडेनिन कॉन्स्टिट्यूट 31% एंड ग्वानिन 40%। द क्वांटिटी ऑफ साइटोसिन इन द डीएनए इज लाइकली टू बी, यानी कि 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 40% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148। ये कह रहा है इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल द percentage of cytosine is 18. What is the percentage of adenine? 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149। ये कह रहा है कि डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेशली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड, यानी 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थायमिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150। ये कह रहा है कि विच इज न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर, प्यूरिन, पिरिमिडिन, फॉस्फेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151। ये कह रहा है रिप्लिकेशन इज, यानी कि 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि डीएनए ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है प्रोकैरियोट डीएनए इज, यानी 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड राउंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए इज, यानी 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 एंगस्ट्रॉम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154। द कोडान्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर, यानी 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154 का राइट आंसर UAG, UGA, UAA। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155। ये कह रहा है द RNA दैट पिक्स अप specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis is called, यानी 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? tRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 157। ये कह रहा है कि ये वेक्टर यूज्ड टू कैरी फॉरेन डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर, यानी 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड, वायरसेस, फेजेज, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 158। ये कह रहा है फॉर देयर contribution in biochemical genetics, the scientists who received in the Nobel Prize in 1958 were। 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीडल एंड टाटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 159। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल। 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 160। ये कह रहा है विच स्टेप ऑफ ट्रांसलोकेशन डज नॉट कंज्यूम ए हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यानी 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 161। ये कह रहा है इन प्रोटीन सिंथेसिस द फर्स्ट कोडान इज AUG, द मॉलिक्यूल विच recognizes that codon in prokaryotes during translation is, यानी कि 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? tRNA F मेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162। ये कह रहा है जीन इजे, यानी कि 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DNA मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है कोई जो है इन यूकैरियोट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA some of its nucleotide are removed before it is translocated into polypeptide. The nucleotide which are removed from mRNA are called। 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंट्रॉन्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है कि Taylor conducted his experiment to prove semi-conservative DNA or chromosome replication on, यानी 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीसिया फेबा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 165। ये कह रहा है एम्बिगुअस कोडान इन ए
नेचर इज, यानी कि 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा UGA। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166। ये कह रहा है नॉनसेंस कोडान नोन एज ओकरे। ओकरे इज, यानी कि 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि UAA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167। ये कह रहा है DNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाई 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168। ये कह रहा है ये इन DNA मैसेज इज रिटन इन, यानी कि 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169। ये कह रहा है जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर कॉल्ड। यानी 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटर जीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 170। ये कह रहा है DNA एलिमेंट विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपोसॉन्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 171। ये कह रहा है द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज। 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172। ये कह रहा है रेडियो एक्टिव थाइमिडीन when added to the medium surrounding living mammalian cells get incorporated into newly synthesized DNA. Which of the following types of chromatin is accepted to become radioactive if cells are exposed to radioactive thymidine as soon as दे इंटर द यस शेप। यानी 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू क्रोमेटिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173। ये कह रहा है इनिशिएशन कोडान इन यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इज। 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AUG इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल प्रोसेसेस, यानी कि 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, DNA but no histones। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175। जीन्स आर केमिकली। 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 176। ये कह रहा है कि न्यूक्लिएज एंजाइम इज कैपेबल ऑफ, यानी 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमूविंग टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177। ये कह रहा है बेस पेयर चेंज, यानी 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि डज नॉट नेसेसरली चेंज द फिनोटाइप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178। एक कह रहा है इन इंड्यूसिबल ओपेरान कॉन्सेप्ट ऑफ जीन द रेगुलेटर जीन प्रोड्यूसेस। 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रेसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179। न्यूक्लियोटाइड्स इन RNA आर ज्वाइंड बाई, यानी 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि फंक्शन ऑफ DNA पॉलीमरेज इज। 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग फॉर करेक्ट DNA रिप्लिकेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कि एंटीकोडान इज प्रेजेंट ऑन। 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, tRNA is right answer of this question. Now move question number 182. What is the similarity between the RNA and DNA? 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182 का राइट आंसर हो जाएगा बोथ है प्यूरिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183। ये कह रहा है कि क्वाइलिंग इन DNA इज, यानी 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184। फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड यानी 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185। ये कह रहा है विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यूरेसिल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 186। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, यानी 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187। एक कह रहा है नॉन जेनेटिक RNA इज ऑफ। 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188।
188 ये कह रहा है हु प्रपोज द ओपेरान मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जैकब एंड मोनार्ड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189 ये कह रहा है इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द बेस सीक्वेंस CATGACTAG what would be the base sequence in the other स्ट्रैंड। आप 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190 ये कह रहा है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 191 ये कह रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इन ए डीएनए मॉलिक्यूल इज। यानी कि 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192 हु इज क्रेडिटेड टू शो द वायरसेस आर द कॉज ऑफ कैंसर। 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 192 का राइट आंसर डल्बिको। ऑप्शन बी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड बाय द डिस्कवरी ऑफ। 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 194 ये कह रहा है द लैक ओपेरान कॉन्सेप्ट ऑफ एशेरिचिया कोलाई वाज प्रपोज्ड इन 1961 बाई। यानी कि 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 194 का राइट आंसर हो जाएगा जैकब एंड मोनाड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू यानी कि 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196 ये कह रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट बाउंड ग्वेनिन एंड साइटोसिन इज। यानी कि 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज फाउंड इन राउस सार्कोमा वायरसेस। यानी कि 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए डीएनए आरएनए प्रोटीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 198 ये कह रहा है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 199 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ट्रू। यानी कि 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिस आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि फेमिनिज्म इज द सेम एज। यानी 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन डी